हेलो गाइस, पहले तो नमस्कार सभी को और डीएम जॉब्स अकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं सीआई और एसआई की, आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। और जो मैंने लगभग 11 तो क्वेश्चन करा दिए हैं और 3 क्लास करा दी है आपकी, ठीक है। तो आज हम उसी पर बेस क्वेश्चन कराने वाले हैं। लगभग 11 क्वेश्चन तो मैंने पहले करा दिए, 11 से भी ज़्यादा करा दिया अगर जो कॉन्सेप्ट वाइज भी लगाएंगे, लेकिन मैंने उन पर बेस्ड मैंने 11 से 12 क्वेश्चन कराए थे। तो लगभग 10 से 11 या लगभग 12-13 क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ। एकदम खतरनाक क्वेश्चन कराने वाला हूँ और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगा। ओके, तो आइए मेरे साथ और एक्टिव होकर बैठिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। साथ के साथ लिखना भी है, ऐसा नहीं है कि हाँ रील चल रही है क्लास देखनी है, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे, ठीक है। वरना ऐसा मेरा दोस्त ये क्लास देख देख के परेशान है। कम से कम 10 टीचरों के कोर्स ले रखे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं एक। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारी इसमें दर है 15%। कितनी है? 15%, ठीक है। और टाइम है हमारा समय है 2 वर्ष। और सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है हमें। तो हमें क्या क्या बताना है इस क्वेश्चन में? ये चीज़ हमारी गिवन है, ऐसा क्वेश्चन है। और हमें बताना है इसमें, एक तो हमें मूलधन बताना है, एक हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, सीआई बताना है, ठीक है। तो करते हैं हम इसे। सबसे पहले हम आर को देखेंगे। आर क्या है हमारा? 15%, ठीक है। परसेंटेज हट गया तो हमारा नीचे 100 आ गया। अब 5 से ऊपर नीचे कटिंग कर देंगे, काटाफीटी मचा देंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 5 दिया 15 और 5 से 100 को काटेंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जब डिफरेंस दिया होता है तो वहाँ पे हर तरीका नहीं लग पाता है। वहाँ देखना होता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, किस मेथड से क्वेश्चन जल्दी होगा और इजीली मतलब कैलकुलेशन भी ना हो, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें अपने पास से मूलधन मानेंगे। 2 वर्ष दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें माना मूलधन हम कितना मानेंगे? अगर हमारा 2 वर्ष है तो उतनी ही हमारी इसकी पावर हो जाएगी, जो हमारी मेन वैल्यू है। इसका मतलब अब क्या है, हमारा 20 रुपये पे 3 रुपये ब्याज है हमारा, ये हम बोल सकते हैं एक जनरली, ओके। तो हमारा मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया हमारा 400 रुपये, 400। अब हम इस 400 पे अपना ब्याज निकालते हैं। 2 साल है हमारा, तो पहली साल का निकालेंगे पहले और दूसरी साल का निकालेंगे, ठीक है। पहली साल में क्या करेंगे हम? पहली साल का सारे में ही करेंगे, 3/20। 15% है तो 3/20 की मल्टीप्लाई करेंगे 400 में, तो कितना आ जाएगा? जब हम 400 में भी 3/20 की मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 60 आ जाएगा। लेकिन हमारा क्या होगा, अब हमारा इस पे ब्याज लगेगा। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल पे तो लगा ही लगा है, लेकिन हमारा इस पे भी लगेगा। जब 60 की 3/20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 9 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ बात ध्यान रखनी है। अब हमारा यहाँ पे है क्या क्या चीज़ें, हम ये बातें भी लिख देते हैं।
हमारा साधारण ब्याज कितना है हमारे यहाँ पे 120 रुपये। ये हमारा सारा यहाँ पे क्या है हमारा साधारण ब्याज, ठीक है। और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, कितना है 60 60 120 और 9 129, ठीक है। और हमारा यहाँ पे CI और SI का डिफरेंस क्या है, CI और SI का हमेशा जो डिफरेंस होता है, ये देख लो, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट इसमें आता है उससे जो नीचे का होता है ना हमारा, चाहे 3 का हो चाहे 4 साल का, वो हमारा CI SI का डिफरेंस होता है। तो हमारे यहाँ पे कितना डिफरेंस है 9 रुपये का, कितना का डिफरेंस है हमारा 9 रुपये का। अब CI SI डिफरेंस की हमें वैल्यू दे रखी है, जो इनका अंतर है उसकी हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू कितनी 9 यूनिट की हमारे पास है, कितनी है 2 पॉइंट, ठीक है। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, कितना जाएगा 9 तिया 27, 0.3 आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, पहले हमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन जब हम इसमें निकालेंगे तो 1 यूनिट की तो वैल्यू हमारे पास है, और मूलधन हमने कितना माना है, मूलधन हमने यहाँ पे 400 माना है। तो 400 में 0.3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट की, 0.3 की। हमारा 1 जीरो से पॉइंट है तो 1 जीरो कट जाएगी, और 4 तिया 12, 120 रुपये हमारा यहाँ पे मूलधन हो जाएगा। और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा यहाँ कितना 129 रुपये, 129 में 0.3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 नम 27, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, और 3 एकम 3, एक अंक पहले पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और मुझे उम्मीद है कि एकदम ख़तरनाक तरीका है ये, और आपको समझ में भी आया होगा। सारी चीज़ एकदम आपके सामने है, खोल खोल के बता दिए एकदम कि CI क्या है यहाँ पे, SI क्या है। ऐसे ही सवाल हम आगे भी करेंगे, और CI SI का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो आगे चलते हैं हम, अभी फ़िलहाल रुमाल से ही काम चलाना पड़ रहा है मुझे। इसे रफ कर देता हूँ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये आपको। डस्टर से टाइम लग जाता है रफ करने में। तो एक हम दूसरा सवाल लेते हैं। इसमें क्या है हमारा एक तो समय दिया है इसमें, कितना 2 वर्ष, और CI SI का डिफरेंस, CI SI का डिफरेंस। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें मूलधन बताना है। लेकिन जो हमारी इसमें दर दी हुई है रेट, वो क्या है हमारी जो पहले वर्ष की है, और एक हमारी दूसरे वर्ष की है। दोनों अलग अलग हैं। पहले वर्ष की है हमारी 14 से ही 2/7, 2/7%, और दूसरी है हमारी 11 से ही 1/9%। तो ऐसा सवाल जब हमारा आता है, और इसमें क्या पूछेगा आपसे, मूलधन पूछेगा, और CI भी पूछ सकता है, क्या दिक्कत है, CI भी निकाल देंगे जैसे मैंने पीछे तरीका बताया आपको। तो आइए इसमें हम क्या करेंगे सवाल में। तो पहले तो इनका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं हम इन्हें। जो दर है हमारी 14 से ही 2/7 हमारा कितना होता है 1/9।
7 होता है, और 11 से ही 1/9 कितना होता है हमारा, 1/9 होता है। ठीक है, तो जो हमारा मूलधन होगा यहाँ पर, जो हम यहाँ पे मूलधन मानेंगे, कितना मानेंगे, मतलब हम मूलधन वो मानेंगे जो 7 और 9 का मल्टीपल हो, चाहे एलसीएम बोल सकते हैं। माना मूलधन कितना होगा, 7 × 9 63। ठीक है, अब हम 63 पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ये हमारा पहले साल का और ये हमारा दूसरे साल का। तो यहाँ क्या करेंगे, 1/7 कितना हो जाएगा, 1/7 9 आ जाएगा हमारा। लेकिन दूसरे वर्ष कितना लग रहा हमारा, 1/9, तो इसमें 1/9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरे वर्ष का हमारा मूलधन पे तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस पे भी लगेगा। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई होगी, 1/9 की, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 एकम 9। ठीक है, तो हमारे CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 40 रुपये। तो वो हमारी CI SI का डिफरेंस क्या, मैंने पीछे के सवाल में भी बताया भी है। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, हमारी 40। जो हमारा CI SI का डिफरेंस होता है ये 1 होता है, जो हमारा SI से जो नीचे होता है। 40 हो गई, तो हमें यहाँ पे मूलधन बताना है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, 63, तो हम इसमें 1 यूनिट की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे 40 की। 1 0 ऐसी आ जाएगी, 4 तिया 12, एक हमारा हासिल, 4 6 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 रुपये। ये जो मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मैंने पिछले वाले सवाल में ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि CI SI का डिफरेंस हमारा कहाँ से आता है, इसमें हमारा CI क्या है, इसमें हमारा SI क्या है। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 1 यूनिट की वैल्यू। पिछले वाले सवाल में अच्छे से मैंने समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल भी आपके समझ में आया होगा एकदम अच्छे से। तो आगे चलते हैं। एक तीसरा सवाल लेते हैं। नींद आ रही है? तीसरे सवाल में हमारा इसमें मूलधन दे रखा है। मूलधन है हमारा 18,000। कितना? 18,000। और जो दर दे रखी है रेट, ये दर होती है रेट। रेट को हिंदी में दर बोलते हैं। हमारी कितनी है? 16 से ही 2/3%। टाइम है हमारा समय 1 वर्ष 73 दिन, 73 डे। हमें इसमें क्या बताना? कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बतानी है इसमें। ओके, तो पहले तो हम इसे रेट को, दर को 16 से ही 2/3 का मतलब क्या होता हमारा? 50/3%। ठीक है, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 पहुंच जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। 50 से 300 6 बार कट जाएगा। ओके, तो इसमें हम फिर वही काम करेंगे। हमारा टाइम कितना है? 1 वर्ष 73 दिन है। 1 वर्ष से ज़्यादा है तो हम इसमें क्या करेंगे? 1 वर्ष से ज़्यादा है तो हम इसमें माना मूलधन 2 वर्ष का ही मान लेंगे। कितना? 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, अब हम 36 को सोल्व करेंगे। ये हमारा पहले साल का और ये हमारा सेकंड।
तो पहले साल का हमारा कितना हो जाएगा, 1/6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 का। इसमें भी 1/6 की हो क्योंकि रेट हमारी सेम है 6। फिर हमारा 1/6 इस पर भी लगेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, जो हमारा जो दूसरी साल का यहाँ पे ब्याज आया है ये हमारा कितने दिन का आया है, मतलब पूरी 1 साल का आया है। जो दूसरी साल का जो हमारा ब्याज है, आई मीन्स कहने का मतलब है 365 दिन का। 365 दिन मतलब 1 साल, समझे। 1 साल का ब्याज है हमारा ये, तो हमें निकालना दूसरे साल में 73 दिन का। 73 दिन का निकालना, लेकिन है ये हमारा 1 साल का। साथ जो ब्याज है 6 और 1 साथ हम जोड़ेंगे तो ये 1 साल का ब्याज है, लेकिन हमें चाहिए कितने दिन का, 73 दिन का। तो हम 73 दिन का ब्याज निकालेंगे कैसे, 7 ये कितने दिन का ब्याज है, 365 दिन मतलब 1 साल, लेकिन हमें चाहिए कितने का, 73 दिन का। तो 73 से 5 बार ये कट जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा हमारा 1.8, 5 एकम 1.4 आएगा, 1.4 आ जाएगा। और हमें इसमें CI बताना है, ठीक है। तो हमारा CI कितना होगा इसमें, अब जो हमारा टोटल CI हो गया 1 वर्ष 73 दिन का, 1 वर्ष का कितना हमारा 6 और प्लस 73 दिन का 1.4, तो टोटल CI हमारा कितना हो गया 7.4 रुपये। लेकिन अब हमें क्या करना, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ मूलधन 18,000, लेकिन हमने अपना मूलधन क्या माना था 36, इसका मतलब 36 की वैल्यू हमारी 18,000 है, 18,000 है। और हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है 18,000। 18,000 किसकी वैल्यू है, 36 की, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए हमें 7.4 की। 18 दूनी 36, ऊपर 1,000 हो गया, 1,000 को जब हम काटेंगे कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और 500 की जब 74 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 कम कर दो क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, कट जाएगी तब भी, तो कितना आएगा, 1 0 तो आएगी, 5 चौक 20, हासिल हमारा 2, 5 सत्ते 35 और 2 हमारा 3700 रुपये। क्या आ जाएगा हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 1 वर्ष 73 दिन का। अगर जो 73 दिन हमारा देता है इस तरीके से 73 देगा, या इसका मल्टीपल 146 भी दे सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से ब्याज निकालेंगे। यहाँ पे ये हमने 73 दिन का CI निकाला हमने, ये यहाँ पे जो निकाला 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो निकाला है हमने 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, क्योंकि जो हमारा 7 है ना, 6 और 1 7, ये हमारा पूरी साल का ब्याज है, और हमें चाहिए कितने दिन का, 73 दिन का। अगर जो ऐसा सवाल आता है तो आप इस तरीके से पेपर में टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे इस तरीके से जो हम करते हैं तो हमारे पास SI भी क्लियर होता है, CI भी क्लियर होता है, और CI SI का डिफरेंस भी हमारे सामने क्लियर होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है, और फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है। जहाँ ज़रूरत है वहीं पर लगाना है बस फॉर्मूला, हर एक चीज़ में नहीं लगाना है। ओके, आगे चलते हैं अब। एक हम चौथा सवाल लेते हैं। इसमें भी हमें क्या बताना है, इसमें भी हमें मूलधन बताना है, इसमें हमें मूलधन हमें बताना है। रेट है हमारी 15%, और जो हमारा समय है वो कितना है हमारा, 1 वर्ष 6 महीने, और CI दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट
कितना 9 पॉइंट, ये आपको सवाल में गिवन है 945। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे? इसे हमारा पिछला वाला ही तरीका है। 15% का मतलब क्या होता है हमारा? 3/20 होता है। हम इसमें क्या करेंगे? 2 वर्ष है, मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा है, तो हम वही 2 वर्ष का मूलधन मानेंगे। माना मूलधन, क्या करेंगे हम? 20 का स्क्वायर, क्योंकि 2 वर्ष 1 वर्ष से ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा? 400। फिर हम 400 रुपये पे ही बात करेंगे। हम पहली साल का निकालेंगे, मतलब पिछले सवाल के तरीके से ही करेंगे इसे, पहली साल का। तो इसमें क्या करेंगे? 3/20 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 60। हमने पिछला वाला भी करा था, इसमें भी 3/20 की मल्टीप्लाई, और इसमें भी 3/20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा 69 है, ये जो है हमारा, ये हमारा 1 सेकंड वर्ष का, मतलब पूरे वर्ष का ब्याज है, 365 दिन का। लेकिन हमें निकालना 6 महीने का, 6 मंथ का हमें निकालना है। तो 6 मंथ का निकालने का मतलब ये हमारा पूरी साल का है, तो हम क्या करेंगे? इसका आधा कर देंगे, तो हमारा आधी साल का हो जाएगा। 6 मंथ हमारा हाफ ईयर होता है, क्या करेंगे? आधी साल कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा? 6, इसे मैं प्रॉपर लिख देता हूँ। छः भी यार अजीब ही बनना, पता ना। 6 महीने का CI, 6 महीने का CI हमारा कैसे निकलेगा? इसका आधा कर देंगे बस। कितना आ जाएगा हमारा? 2 तिया 6, 2 चौक 8, 34.5 आ जाएगा। ठीक है, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है हमारा, तो हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कंप्लीट कितना हो जाएगा? अब 1 वर्ष 6 महीने का CI 60 तो हमारा पहली साल का है, प्लस दूसरी साल का कितना हो जाएगा? 34.5 से जुड़ का कितना हो जाएगा? 94.5। अब 94.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? CI वहाँ पे दे रखा हमें 9.45। ठीक है, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। इसमें तो है 2 अंक पहले पॉइंट, इसमें हमारा 1 अंक पहला पॉइंट है। तो क्या होगा हमारा? 1 अंक हमारा नीचे आ जाएगा 945 से, तो 945 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ पे 1/10 बचेगा। और हमसे पूछा क्या है? इसमें मूलधन पूछा है हमसे। क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। तो मूलधन हम कैसे निकालेंगे? मूलधन कितना हमारा? 400 रुपये माना हम, तो इसमें 1/10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है हमारी। तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा? 40 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा मूलधन हमारा? 40 रुपये। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास में मज़ा आ रहा होगा देखने में, और समझ में भी आ रहा होगा। एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ आपके, और सारी चीज़ें खोल खोल के बता भी रहा हूँ एकदम अच्छे से। ओके, एक सवाल और लेते हैं। 4 सवाल हमारे हो गए हैं, एक 5वां सवाल भी लेते हैं हम। 5वां सवाल क्या है हमारा? समय है हमारा 3 वर्ष। दर है हमारी 10%। इसमें हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है।
कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इतने रुपए दिया हुआ है। और हमें क्या बताना है इसमें, मूलधन बताना है। क्या मूलधन बताना है मुझे इसमें, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो एक तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमारा फ्रैक्शन भी इजी है। क्या करते थे हम, जैसे 10% है, 10% का मतलब क्या होता, 1/10। हम कैसे लिखते थे, 10 से 11। ये हमारा मूलधन है 10, और ये एक जुड़ के हमारा क्या बन जाता है, मिश्रधन। ये मूलधन, ये मिश्रधन। 10 से 11, 10 से 11, तो कितना हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई होकर हमारा 1000। और ये कितना हो जाएगा 1331। ये हमारा क्या है, मूलधन। और ये क्या है हमारा, कुल धनराशि या मिश्रधन। और ये जितना बढ़ गया ये क्या हमारा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा क्या 331 की वैल्यू हमें दे रखी है वहाँ पे। 331 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी, 6620 रुपये। तो 1 यूनिट की हमारी कितनी आ जाएगी, 20 रुपये आ जाएगी। और हमें इसमें चाहिए क्या, हमें मूलधन बताना है। तो जब हमें मूलधन बताना है, और मूलधन है कितना हमारा, 1000 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा हमारा, 20,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक तरीका और है, आपने क्लास देखी होगी तो इफ़ेक्टिव रेट से, किससे, ER से, इफ़ेक्टिव रेट से। हमारा क्या है, मैंने आपको 10% की 3 वर्ष के लिए इफ़ेक्टिव रेट बताई थी। हमें क्या निकालना, मूलधन निकालना है हमें। मूलधन निकालना तो 6620, तो मैंने उसमें इफेक्टिव रेट क्या बताई थी 3 साल के लिए 10% के हिसाब से 33.1 थी। तो 33.1 हमारा किसकी वैल्यू थी, हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू थी। मैंने आपको बताया था वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। 33.1 की वैल्यू थी। वो परसेंटेज होता है इसमें, तो परसेंटेज हट के ऊपर 100 चला जाएगा। इस वाले पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर 1 0 और चली जाएगी। और 331 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो कितना आ जाएगा हमारा 20,000 रुपये। आप इस तरीके से इफेक्टिव रेट अगर जो आपके याद है तो इसे बहुत जल्दी इस तरीके से यहाँ कर भी सकते थे। नींद आ रही है तो कर भी सकते थे। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा आपके। आगे चलते हैं। अगर जो इफेक्टिव रेट आपके याद है तो ये बहुत यूजफुल होती है। कहीं मतलब 20 सवाल में कहीं भी हम इसे यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। ये हमारा एक तरीके से ब्याज ही होता है हमारा। एक सवाल आगे चलते हैं। अब कौन सा 6वां सवाल लेते हैं हम अपना। इसमें क्या है, हमारी दर कितनी है 12.5%। और टाइम कितना है हमारा, समय 3 वर्ष। क्या है 3 वर्ष। इसमें क्या दे रखा हमारा, CI SI का डिफरेंस दे रखा 12.50 रुपये। तो हमारा इसमें क्या, मूलधन हमें बताना है। हमें क्या बताना है इसमें, मूलधन बताना है। तो 12.5% को पहले हम रेट को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। क्या होता है 12.5% हमारा 1/8 होता। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो मूलधन है ना हम उसे मान लेंगे। 3 वर्ष है तो अब क्या होगा हमारा 8 की क्यूब हो जाएगा। अगर 8 की क्यूब कितना होता है हमारा 512। अब 512 पे हम कम ब्याज निकालेंगे। पहली साल का निकालेंगे, या दूसरी साल का निकालेंगे, और यहाँ तीसरी साल का निकालेंगे।
ठीक है, पहली साल का जब हम इसमें 1/8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारा 64 आ जाएगा क्योंकि पहले हम मूलधन पे निकालेंगे, उसके बाद हम इस पे निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। और फिर हम इस तीसरे वर्ष में पहले हम मूलधन पे निकालेंगे, फिर हम इस वाले 64 पे 1/8 की मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले 64 में 1/8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर इस वाले 64 में 1/8 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर इस पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसे देख भी सकते हैं, 1/8, 1/8। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे, 1/8 गुणा 1/8। ठीक है, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और जो हमारा 64 हमारा जो सेम है, हमारा यहाँ पे SI कितना है, हमारा 6 × 18 192 हमारा SI है ये हमारा। और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, सारे को इसे जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 192 और 8 × 24 और 1 25, 7 11 का 1 का 217 रुपये हमारा CI है। और जो CI और SI का जो हमारा डिफरेंस है वो कितना हमारा 25 रुपये, क्योंकि SI छोड़ के जो हमारा नीचे का होता है ना वो हमारा सारा डिफरेंस ही होता है। तो कितने हैं, 25 रुपये हैं। ठीक है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12.5। ओके, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की हमारी कितनी हो जाएगी, अगर हमारा नीचे यहाँ पे 100 आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, तो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ऊपर 50 है तो नीचे 100 है, 50 से 2 बार कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और हमें क्या बताना है, मूलधन। मूलधन बताना, तो मूलधन हमने कितना माना, 512 और उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 256 रुपये आ जाएगा हमारा मूलधन। ओके, इस तरीके से आप ऐसे सवाल को टैकल पेपर में कर सकते हैं और बहुत ईजी तरीका है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेंगे कब, पेन कॉपी लेकर बैठना और इन क्वेश्चनों का रिवीजन करना, लिख के देखना, साथ क्वेश्चनों को कॉपी में लिख लेना, इन्हें नोट कर लेना, क्योंकि जो मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ यूनिक क्वेश्चन है, अलग अलग कंटेंट से छाट के बना रहा हूँ आपके लिए। इनका रिवीजन करोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट ये माइंड में बैठ पाएंगे, वरना ऐसे नहीं बैठेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक 7वां सवाल है, लेकिन मैं अभी छठे जो सवाल मैंने कराया था, अभी छठे में एक हमारा ट्रिक भी है। जैसे 12.5% हमें दिया है रेट, 12.5% रेट दी है, तो जब हम इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं तो हमारा कितना होता, 1/8 होता है। ठीक है, 1/8 होता है, तो इसमें जो हमारा CI SI का जो डिफरेंस होता है, अगर जो हमारा ऊपर 1 है, 1/8 है, या ऊपर कोई भी मतलब 1 होना चाहिए, ऊपर हमारा 1 होना चाहिए, नीचे जो भी संख्या होती है, तो जो हमेशा जो डिफरेंस होगा CI और SI का डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, 8 × 3 + 1 हमेशा ही 25। और अभी आपने देखा होगा जो मैंने सवाल कराया था उसमें क्या आया था, हमारा डिफरेंस 25 ही आया था, लेकिन शर्त यह है ऊपर 1 होना चाहिए। ये ट्रिक हमारी तभी लागू होगी। आप ये इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसी ट्रिक पे आपको जो सवाल करना है, 7वां सवाल मैं आपको घर के लिए देता हूँ, वो आपको कमेंट में उसका आंसर बताना है।
उसका मुझे मूलधन बताना है। तो हमारी दर कितनी है इसमें, 16 सही 2/3%। और टाइम कितना है, 3 वर्ष। टाइम कितना है, 3 वर्ष। और CI और SI की वैल्यू कितनी है, CI माइनस SI। 5.7। तो इसमें हमें क्या बताना है, तो इसमें आपको मूलधन बताना है। इस क्वेश्चन में आप ये वाली ट्रिक भी लगा सकते हैं क्योंकि पीछे के जैसा ही क्वेश्चन है। ये आपको इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। आप इस ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन शर्त मैं दोबारा भी रिवाइज कर देता हूँ इसे। अगर जो ये हमारी रेट है जैसे, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है हमारा, 1/8 होता है। 1/8 है तो हमारा अगर जो ऊपर 1 है तो हमेशा CI और SI का जो डिफरेंस होता है ना, तो 8 गुणा 3, 3 वर्ष दे रखा है, प्लस 1, 25 ही होगा। 8 या 24 और 1 25। आप इसमें भी लागू करके देख लेना भाई, इस ट्रिक से बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आगे चलते हैं। कितना टाइम हो गया, कोई ना। अब हम एक 8वां सवाल लेते हैं। 8वां, इसमें हमें क्या बताना, मूलधन बताना है हमें। इसमें क्या, मूलधन तो हमें बताना है। हमारा समय कितना, 3 वर्ष। और जो हमारी दर है, दर कितनी है, 16 सही 2/3%। लेकिन इसमें थोड़ी सी नई बात दी हुई है। तीसरे वर्ष का CI माइनस दूसरे वर्ष का CI तीसरे वर्ष का CI माइनस दूसरे वर्ष का CI। इन दोनों के तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा हमें। कितना दे रखा, 420 रुपये। 420। हमें इसमें क्या बताना, मूलधन बताना है। तो पहले वही हम अपनी दरिया रेट पे काम करेंगे। कितना होता नहीं, होती है 16 से ही 2/3%। हमारा कितना होता है ये, 50/3%। और इसे हम क्या बोलते हैं, 1/6। 1/6 बोलते हैं हम। तो हम फिर इसमें क्या करेंगे, जो हम मूलधन मानेंगे, इसमें माना मूलधन, क्योंकि 3 वर्ष है तो हम 6 की क्यूब करेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 216। तो अब हम 216 पे निकालेंगे। पहला वर्ष, दूसरा और तीसरा वर्ष। क्या करेंगे, 1/6 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और इसमें भी 1/6, पीछे मैंने आपको समझा दिया ऐसा सवाल, 36 आ जाएगा। लेकिन 1/6, अब ब्याज हमारा इस पर भी लगेगा। जब हम इसमें 1/6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6×6 36 आ जाएगा। फिर तीसरे वर्ष में चलते हैं। तीसरे वर्ष में पहले तो हमारा मूलधन पर लगेगा, कितना आएगा, 36। फिर हमारा इस पर लगेगा, 1/6 की 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6। फिर हमें इस पर लगेगा, 36 में 1/6 6। और फिर इसमें ये 6 पे भी लगेगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसने दे रखा तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष। ये तो है हमारा, और ये तो है हमारा दूसरे वर्ष का CI।
दूसरे वर्ष का CI, ये हमारा तीसरे वर्ष का CI, ये हमारा तीसरे वर्ष का CI है। अगर मान लो हम 36 ले भी लेंगे तब भी हमारे डिफरेंस में सेम है, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना, तीसरे वर्ष का और दूसरे वर्ष का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ये हमारा सेम है तो हम इन दोनों का ही डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस अब हम निकालेंगे 6 6 12 और 1 13। क्या होगा हमारा 13 माइनस का 6 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। जो डिफरेंस है हमारा तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का, तो 7 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 420। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 7 छिंग 42, कितनी 60 रुपये, 60 रुपये आ जाएगी। तो हमें क्या बताना, मूलधन, मूलधन हमें बताना है। तो मूलधन हमारा कितना 216 है, 216 हमने माना था। तो इसमें 1 यूनिट की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 0, 6 छिंग 36, हासिल हमारा 3, 6 एकम 6 और 6 3 9 और 6 दूनी 12, ये हमारा मूलधन आ जाएगा। ओके, उम्मीद है मुझे समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, मतलब एकदम बेसिक से खोल के पूरा जो मैंने कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने की कोशिश करी है आपको। ठीक है, और मैं दोबारा भी कह रहा हूँ कि पेन कॉपी लेके बैठिएगा तभी मज़ा आएगा क्लास को करने में, और इनका रिवीजन भी करिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके तभी माइंड में बैठेंगे तब आप इनका रिवीजन करोगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी क्लास देख के फिर किसी और की क्लास देखोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जो इस तरीके के सवाल आता है तो आपको इस तरीके से टैकल करना है पेपर में। ओके, अब आगे चलते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, और एक मैं फिर दोबारा आपको घर के लिए दूंगा होमवर्क के रूप में, होमवर्क के रूप में नहीं, होमवर्क। एक हम 9वां सवाल और लेते हैं। हमारा समय कितना है इसमें, कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष है हमारा समय। और CI SI का डिफरेंस दिया है, कितना होता हमारा 5.40। हमें इसमें बताना क्या है, इसमें हमें मूलधन बताना है। इसमें हमारा क्या कर रखा है कि तीनों साल की दर हमारी अलग अलग दे रखी है। जो पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। पहले वर्ष की हमारी दर 11.1/9% और दूसरे की 14.2/3%, 2/7% और तीसरे वर्ष की 10%। ठीक है, तो पहले हम इस रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला क्या होता हमारा 1/9 और दूसरा 1/7 और तीसरा 1/10। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, जैसे हमने पहले माना था, हम इसमें या तो एलसीएम बोल सकते हैं। तो हम इसमें मूलधन क्या मानेंगे, इन तीनों का मल्टीपल या एलसीएम 9 गुणा 7 गुणा 10 कितना मानेंगे 630 माना। अब हम 630 पे वर्क करेंगे। इसमें हम पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। पहले साल का हम CI निकालेंगे, 1/9 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63। और दूसरे साल का जब हम निकालेंगे 1/7, 1/7 तो कितना हो जाएगा पहले तो हमारा 63। और फिर हम इस पे निकालेंगे
1/7 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दूसरे वर्ष में पहले तो हमारा प्रिंसिपल पे निकलेगा, फिर हमारा इस वाले ब्याज पे, क्योंकि CI हमारा ब्याज पे ब्याज लगता है। तो कितना हो जाएगा हमारा 10, जब हम 70 में 1/10 की मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे 1/10 तीसरे वर्ष के लिए 1/10, तो यहाँ पे कितना जाएगा 63, सेम आएगा। ये हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे हमारा 7 × 63 हमारा 90 आएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर इस पे निकालेंगे, फिर हम इस पे निकालेंगे, कितना हो जाएगा जब 1/10 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, और फिर हम इस पे निकालेंगे 1/10 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और फिर हम इस 10 पे निकालेंगे 1/10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, और हमारा यहाँ पे SI कितना है, CI हम इनको जोड़ते हैं, 9 और 7 90 प्लस का 70 और प्लस का 63, ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। 3 9 और 7 16 और 16 और 6 22, हमारा SI यहाँ पे कितना आ जाएगा 223 रुपये, और CI कितना हो जाएगा हमारा, नीचे हमारा डिफरेंस कितना 223 तो ये हो गया 11 7 18 9 27, इसमें 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250 रुपये, और CI और SI का जो डिफरेंस है हमारा वो कितना है 27 रुपये हमारा डिफरेंस है, कितना 27। ये मैंने आपको पहले बताया, जो ये है हमारा 63 70 90 63, ये क्या है हमारा, ये हमारा SI है। ठीक है, तो हमें कितना दे रखा वहाँ 5.4 दे रखा, तो हमारी ये 27 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 27 यूनिट की कितनी 5.4 दे रखा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0.2 आ जाएगी। और हमें क्या चाहिए मूलधन, मूलधन हमने कितना माना 630 माना है, हमें क्या चाहिए मूलधन, $630 में 0.2 की मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट से हमारी 1 0 ख़त्म हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा हमारा 126 रुपये, मूलधन हमारा कितना आ जाएगा 126 रुपये। उम्मीद है ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा। अगर जो हमारी अलग अलग दर देता है तो हम ये तरीका फॉलो करेंगे। ठीक है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाने की एकदम अच्छे से, और मुझे उम्मीद भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब वीडियो अच्छी भी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट आपको, तो अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। ओके, और वीडियो को लाइक भी सब्सक्राइब भी करिएगा। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट बेस में एक सवाल आपको घर के लिए देता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और कमेंट में देना ही है। ख़तरनाक तरीके से जो मैं ट्रिक बताता हूँ उनको लगा के तब कमेंट में आंसर दिया करो, क्योंकि कमी रह गई है किसी ट्रिक में या कोई लग नहीं रही है किसी तरीके से, मतलब कमेंट करा करो। तो मैं इसी बेस पे मैं एक सवाल आपको मैं देता हूँ। ये हमारा मूलधन दिया हुआ है, और दर कितनी है हमारी 16 से ही 2/3%, और समय है 2 वर्ष 73 दिन। तो हमें इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो ये सवाल हमारा पीछे के जो मैंने क्वेश्चन करा है उन्हीं पे बेस्ड है एकदम पूरे तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और एक मैंने पीछे भी सवाल बताया था 7वां नंबर, उसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। और जो बच्चा कमेंट में आंसर देगा हम समझेंगे कि उसी के कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ओके,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और पेन कॉपी लेके बैठे हैं, जब भी मेरी क्लास लेनी है पेन कॉपी लेके बैठनी है। मतलब ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, तो तुम्हें क्या करना है, कॉपी पेन लेनी है और इन क्वेश्चनों को लिखना है, उनका बार बार रिवीजन करना है, वरना क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। हो सकता तुमसे ये भी ना हो अगर जो पिछले वाले कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से नहीं समझे तो। और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और वीडियो अच्छी लग रही है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, ज़बरदस्त लग रहे हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, ठीक है। और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही।